हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बिमला यादव स्वागत करती हूँ आप सबको अपने चैनल में। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत ही अच्छी है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। कहानी एक राजा की है। एक राजा के 7 लड़की रहती है। एक दिन राजा ने अपने 7 लड़की से बुलाकर एक सवाल पूछता है। सवाल यही रहता है कि बेटी, तुम किसके कर्म से जन्म ली हो। 7 लड़की में से 6 लड़की बोलती है कि पिताजी, हम आपके कर्म से जन्म लिए हैं। लेकिन जैसे ही 7वीं लड़की की बारी आती है, वह बोल देती है कि पिताजी, हम अपने कर्म से जन्म लिए हैं। इस पर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और लड़की को महल से निकालने के लिए सोचने लगता है। राजा कहता है कि यह लड़की जब देखो तब अनाप शनाप बकती है, कुछ भी पूछो एडवांस ही बोलती है। यह महल का तहस नहस कर देगी। यह इस महल में रहने के लायक नहीं है। राजा और रानी दोनों रात को मीटिंग करते हैं उसको महल से निकालने के लिए। जैसे ही सुबह होती है, राजा बोलता है अपने लड़की को बुलाकर कि देखो, आज चलना है जंगल में, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुमको शिकार करने सिखाना है। वैसे भी तुमको शिकार करना आता ही कहाँ है। राजा की बात सुनकर लड़की खुश हो जाती है और राजा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वह फटाफट तैयार होकर राजा के पास आती है, लेकिन वह राजा के सच्चाई से मीलों दूर रहती है। उसको नहीं पता कि आज उसके पिता उसको कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं, उसको कुछ नहीं समझ। वह तो बस जानती है कि आज हमको शिकार करना है। पिताजी सिखाएंगे कि शिकार क्या होता है। इसमें वह लड़की बहुत खुशी खुशी से राजा के साथ चल निकलती है। मीलों दूर एक जंगल रहता है। राजा उस लड़की को जंगल के अंदर ले जाता है और वहीं एक नदी का किनारा रहता है, वहीं पे बैठा देता है और बोलता है कि तुम तब तक यहीं बैठे रहना जब तक मैं वापस घर ना आऊं। लड़की बोलती है जैसी आज्ञा पिताजी। वह चल देता है राजा अपने महल के पास। लड़की वहाँ बैठे बैठे अपने पिता के इंतजार में बैठी है कि पिताजी कब आएंगे। जरा सी किसी भी चीज़ का आहट आता, लड़की तुरंत उठकर खड़ी हो जाती कि कहीं ये मेरे पिता तो नहीं। लेकिन पिता तो घर में आकर बैठे हैं। लड़की काफ़ी उदास मायूस होकर बैठी है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, सूरज ढलने वाला था। लड़की रोने लगती है। उसके आंख भर आया कि आखिर में मेरे पिताजी जंगल में अंदर गए शिकार करने, वो लौट के क्यों नहीं आए। कहीं खतरनाक जानवर के तो शिकार नहीं हो गए। लड़की के मन में तरह तरह की निगेटिव बातें चलने लगती है। फिर भी लड़की हार नहीं मानती है। अपने पिता के वचन का पालन करते हुए चुपचाप उस नदी के किनारे बैठी रहती है। तभी एक लकड़हारा की नज़र उस लड़की पर पड़ता है। लकड़हारा बोलता है, अरे इस जंगल में तुम कहाँ? ये तो बहुत खतरनाक जंगल है। यहाँ बस जानवरों का तांता लगता है। इतना अंदर तुम आई कैसे? लड़की बोलती है, नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पिताजी मेरे साथ आए हैं। वह जंगल के अंदर शिकार करने गए हैं, अब आते ही होंगे। लकड़हारा बोलता है, अरे नहीं नहीं, कहीं तुम्हारे पिताजी को खतरनाक जानवर शिकार कर लिए होंगे, वो वापस नहीं आए। अब तो सूरज भी ढलने वाला है, अब कब आएंगे? तुम मेरे साथ चलो, तुम जहाँ से वह आई हो वहाँ मैं तुमको छोड़ दूँगा। लड़की पहले तो ना बोलती है कि नहीं, मैं पिताजी को अपने लेकर ही जाऊंगी, लेकिन उस लकड़हारे की बात में आ जाती है और उसके पास दोबारा कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है, क्योंकि उसे रास्ता भी नहीं पता होता है। लड़की छोटी रहती है, उसे कुछ समझ भी नहीं रहता है। वह लकड़हारा के साथ निकल जाती है और लकड़हारा को अपने सब कुछ पता बताती है। लकड़हारा अगले दिन उसके माता पिता को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। फिर लड़की को पाल पोस कर बड़ा करता है और बड़ा करने के बाद उसकी शादी एक राजा के घर में कर देता है। लड़की अब खुशी खुशी से रहने लगती है। लड़की के ज़िंदगी में पहले तो मायूसी था, उदासी था, मम्मी पापा से दूर रही, लेकिन जैसे ही शादी हुआ वह बहुत खुश रहने लगी। वह किसी राजा की रानी बन चुकी थी, अपना जीवन हंसी खुशी से बिता रही थी।
तभी एक दिन लड़की के दरवाजे पर एक भिखारी आया। भिखारी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। लड़की तुरंत खाना और पानी लेकर आती है और उस भिखारी को बैठाकर अच्छे से खिलाती है। फिर भिखारी जाने को कहता है। लड़की बोलती है, नहीं नहीं ठहरो, अभी तो हम आपको कुछ दिए ही नहीं, विदाई में हम कुछ तो देते ही हैं। भिखारी बोलता है, अरे हम भिखारियों की विदाई कैसी? लड़की बोलती है, कोई नहीं, यहाँ मेरे दर पे जो भी आता है उसको मैं विदाई कुछ न कुछ देती हूँ। तो जाती है अंदर और उसमें से बहुत सारे सोने चांदी डाली भर कर लाती है और राजा को उस भिखारी को दे देती है। भिखारी दंग रह जाता है और पूछने लगता है कि मैंने पिछले कई वर्षों से भिक्षा मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक ऐसा सेवा सत्कार कहीं नहीं मिला, और विदाई में ये सोने चांदी, वाह, मेरा तो मन खुश हो गया। पर बेटी एक बात पूछूं, नाराज ना होना, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। लड़की अपनी सारी कहानी उस भिखारी से बता देती है। तभी भिखारी जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगता है। लड़की हैरान हो जाती है कि आखिर यह रोने क्यों लगा। लड़की उसकी रोने की वजह पूछती है कि आप ऐसे क्यों रो रहे हो। वह भिखारी बोलता है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तुम मेरी बेटी हो। लड़की सोच में पड़ जाती है कि ये कैसा हो सकता कि मैं आपकी बेटी हूँ। राजा बोलने लगता है कि देखो, मैं अभी भिखारी बना हूँ, इससे पहले मैं एक राजा था। मेरे 7 लड़की थी, 7 लड़की में से 6 लड़की, सातों को मैं एक दिन एक सवाल पूछा कि बेटी तुम किसके कर्म से जन्म ली हो। 6 लड़की ने बताया कि पिताजी हम आपके कर्म से जन्म लिए हैं। लेकिन जैसे ही 7वीं लड़की की बारी आई, वह बोली कि पिताजी हम अपने कर्म से जन्म लिए हैं। इस पर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और वह 7वीं लड़की तुम ही हो, जिसको मैं जंगल में छोड़कर आ गया। और जैसे ही मैं अपने महल में आया, धीरे धीरे करके मेरा सारा खजाना तहस नहस हो गया। मेरे 6 लड़की स्वर्गवास हो गई और उनकी वियोग में मेरी रानी भी चली गई और मैं अकेला बच गया। उस महल में मुझे डर न लगने लगा। उस महल में मुझे रहने का एक पल भी मन नहीं करता। इसलिए मैं भिखारी बन गया और कई वर्षों से भिक्षा मांग मांग कर अपना गुजर करता हूँ। बेटी मुझे माफ़ कर देना। आज मुझे एहसास हो गया कि तुम अपने कर्म से जन्म ली हो। सच में बेटी तुम बहुत महान हो। यह बात सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाता है। वह भी जोर जोर से रोने लगती है। और तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कुछ भी लाइनें समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि यह कहानी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।